वो अवध है। या मैं कह दूं और संक्षिप्त में और सरलीकरण में, जहां कोई वध किए जाने योग्य ही ना रहता हो वो अवध है। ये राम का प्रताप है। ताली तुम्हारी बजी ना, बात समझ में नहीं आई? यानी जहां के लोग इतने निर्मल और इतने पवित्र हों कि वहां मृत्यु की जरूरत ही ना पड़ती हो, वो अयोध्या अवध है। 3 रानियां हैं, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। 10 दिशाओं पर जीतने वाले राजा के घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमारे यहाँ कोई संतान क्यों नहीं है? गुरुजी बोले, तुमने पुण्य ज्यादा कर लिया है इसलिए तुम्हारे घर में संतान नहीं है। ना गजब की बात। बोले तुमने धर्म पुण्य ज्यादा कर लिया है इसलिए तुम्हारे घर में संतान नहीं। बोले धर्म पुण्य ना होने से संतान होने का क्या मतलब है? धर्म पुण्य की बदौलत तो संतान आते हैं। संत जन कहते दशरथ इतनी बड़ी पुण्यात्मा है कि ब्रह्मा जी को 60,000 वर्ष की आयु थी दशरथ जी की जब इनके पुत्र हुए। 60,000 वर्ष की। 60,000 वर्ष अब लगाओ कितना समय बीत गया। इतना समय बीत गया ब्रह्मा जी को दुनिया करते करते, और इतने दिनों में भी कोई एक व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जो दशरथ जी के पुण्य को पीछे करके आगे आ सके उनका पुत्र बनने के योग्य। और जब तक पुण्य अधिक नहीं होगा तब तक पुत्र बनेंगे कैसे? पिता बड़ा होता है, लेकिन मैंने कहा था ना कल कि जब बड़ा बेटा योग्य हो जाए तो पिता से भी आगे बढ़ जाता है उसका दायित्व, क्योंकि उसमें उसका अंश है। अब मेरी मैया हो, आश्चर्य की बात ये हुई कि जब कोई भी नहीं मिला तो ब्रह्मा जी ने परमात्मा से कहा, परमात्मा ऐसा कोई है ही नहीं, तो भगवान को ही बेटा बनना पड़ा। या तो इतने पुण्य कर ले कि भगवान आने को विवश रह जाए, या फिर इतने पाप कर लो कि भगवान तुम्हें मारने को विवश रह जाए अपने हाथ से। और हम बीच के महाराज, ना तो हम लोग उस लेवल का पाप कर सकते कि भगवान हमें मारने आ जाए, और ना हम उस लेवल का पुण्य कर पाते कि भगवान हमारे यहाँ जन्म लेकर आ जाए। पर एक काम कर सकते हैं, हम भगवान को भले ही नहीं बुला सकते, पर मैंने कल कहा था अगर कर्म शुद्ध कर लो, भक्ति बढ़ा लो, तो भगवान के किसी भक्त को जरूर बुला सकते हो। और भक्त आ गया तो भगवान से ही मिलाकर छोड़ेगा। भगवान तुम्हारी बात ना सुन रहे हो ना, तुम्हारी अर्जी फेल हो रही हो, तो किसी सच्चे संत को पकड़ लेना, भगवान के किसी सच्चे भक्त को पकड़ लेना। गारंटी की बात है, भगवान की तो छोड़ो, भगवान के पिताजी में भी वो शक्ति नहीं है जो भक्त की बात को काट दे। ये भगवान के भक्त की सामर्थ्य है। इसलिए दशरथ जी के कोई संतान नहीं। गुरुजी बोले, धीरज धरहु होई सुत चारी, 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 महिमा अमित भगत भयहारी, महिमा अमित भगत भयहारी, महिमा अमित भगत भयहारी, महिमा अमित भगत भयहारी। चिंता मत करो, दुनिया का भक्तों का भय हरने वाला परमात्मा आएगा। और यज्ञ कुंड में से अग्निदेव आए, खीर दी। कथा आप सबको बताई थी हमने, 3 भाग किए। एक भाग को कोई चील पक्षिणी ले गई। केसराचल नाम के पर्वत पर माता अंजना बैठकर तपस्या कर रही, उनकी गोद में गिरी। माता पा गई,
माता उसे पा गई, इसलिए गर्भ धारण हो गया। इधर कौशल्या ने देखा, केकई ने देखा कि सुमित्रा की गोदी खाली है, तो दोनों ने आधा आधा भाग दे दिया और कहा जाओ तुम खुश रहो। सुमित्रा बोली 2 अगर हो गए तो तुम दोनों की सेवा में लगा दूंगी। चैत्र महीना आया, पावन महीना, दिन के 12 बज रहे हैं, सूर्य अपनी पूर्ण युवावस्था पर है। मेरी मैया हो दर्शन करने के लिए सामने खड़े, क्योंकि आज नारायण आ रहे हैं। अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान कौशल्या माता के गर्भ में आए। मूर्ख लोग कहते हैं भगवान इस साधारण से गर्भ में कैसे आ सकता है, वो तो प्रकाश है, पुंज है। देवी ही साम गुणमयी मम माया दुरतया, देवी ही साम गुणमयी मम माया दुरतया, मामी भयि प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। ये बात हकीकत है कि इस छोटे से गर्भ में पंच भौतिक शरीर में परमात्मा नहीं आ सकता। पर माफ करना, परमात्मा तो बैठा है। कहने वाले कहते हैं परमात्मा नहीं आ सकता। अरे बाप रे, तू बोल लो है कि परमात्मा ही तो बोल लो है। तू देख रहा है कि तेरी ताकत थोड़ी है, वो परमात्मा ही तो देख रहा है। अरे तू चल रहा है, तू नहीं चल रहा है, वो परमात्मा ही चल रहा है। पर ठीक है, तेरी बात बड़ी कर देते हैं कि परमात्मा नहीं आ सकता। पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के मध्य भाग में इस बात को काट दिया। भगवान बोले मैं 1 दिन के लिए गर्भ में नहीं आता हूँ, 1 मिनट के लिए नहीं आता हूँ, 1 महीना के लिए नहीं आता हूँ, 9 के 9 महीने के लिए आता हूँ। लेकिन मैं जिस गर्भ में आता हूँ वो गर्भ साधारण नहीं होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। किशोर जी मध्य गीता को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें भगवान खुद कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। अब माफ करना, जिस गर्भ में मैं आता हूँ वो गर्भ भी साधारण नहीं होता है, वो गर्भ भी दिव्य होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए परमात्मा आ गए। मास दिवस पुनि भा दिवस मरम न जाना कोई, रथ सहित रवि था कऊ निशा कवन विधि होय। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। रथ सहित रवि था कऊ। तुलसी बाबा लिख रहे हैं सूरज वहीं के वहीं रुक गए। 12:01 होना हिंदे रहे, 12:01 भी नहीं हो रहा है, 6 महीने तक। भाई सूर्य वंश में आए, ऊपर से दिन में आए, रथ रोक दिया उन्होंने, चुपचाप खड़े देख रहे हैं भगवान को।
जब ते राम गर्भ में आए, नित नव मंगल मोद बधाए। मास दिवस मुनि भा दिवस, मरम न जाना कोय। ये 1 महीने का दिन हो गया, 6 महीने का दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। राघव आ गए, प्रकट हो गए, चतुर्भुजी रूप में नारायण प्रकट हो गए और बोले, माँ तुम पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे, तुमने मेरी तपस्या की, मुझसे कहा कि चाहूं तुम्हें समान सुत, तुम्हारे समान बेटा मिल जाए, पर आई एम सॉरी मैया, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही ना। इसके जैसा कोई दूसरा है क्या? लाओ ऐसी आंख काऊ की, लाओ ऐसे होठ काऊ के, लाओ ऐसा मुकुट काऊ को, ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। बालिया के टेढ़े और चालिया की टेढ़ी, बालिया के टेढ़े और चालिया की टेढ़ी, अरे बालिया के टेढ़े और चालिया की टेढ़ी, सिर पे जो बांधो वो मुकुट भी टेढ़ो है। टेढ़ो वो मुकुट भी टेढ़ो है, मुकुट भी टेढ़ो वो मुकुट भी टेढ़ो है। कारो कारो, अरे कारो कारो दुनिया ने नाम बिगाड़ो, ये तो कारो है, अरे बाबरे है गए हो। हरे कारो कारो दुनिया ने नाम बिगाड़ो, या कारे ने मेरे घर पे डेरा ये गिरो है। डेरा ही गिरो है, हाँ डेरा ही गिरो है, डेरा ही गिरो है, हाँ डेरा ही गिरो है। ऐसा कोई नहीं हो सकता। और माफ करना, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम जी की और कृष्ण जी को दोनों को बराबर में खड़ा कर दो, आप पहचान नहीं सकते कौन से कृष्ण कौन से राम है। पहचान केवल 3 चीजों से हो सकती है दीपक भैया। राम जी की और कृष्ण जी की पहचान केवल 3 जगह से पता चलती है। कौन से? राम का हाथ एक बड़ा है और कृष्ण का पाम एक बड़ा है, टेढ़ा करके खड़े होते हैं। राम जी के हाथ का धनुष देखना हमेशा ऐसे लटका रहता है, पहली चीज। दूसरी, राम जी के सर पे सोने का मुकुट है और ठाकुर जी के सर पे मोर का मुकुट है। राम जी के हाथ में धनुष है और श्याम जी के हाथ में मुरली है। मुरली हटा दो, धनुष हटा दो, मुकुट हटा दो और दोनों को खड़ा कर दो। नीलांबुजस्य है ना, इधर वो भी श्याम। कितना आनंद मेरी मैया हो। ऐसा लग रहा है मैं आपसे सत्य कहूं कि शिवबिहार नहीं, ये शिवबिहार का पंडाल मानो आज अयोध्या ही बन गया हो, वो सब प्राप्त हो रहा है। राघव माँ से बोले, माँ तुमने कहा था बेटा बनकर आना, तुम्हारे समान बेटा आना, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, लिप कब तनय हो में आई। मैंने बहुत ढूंढा, 60,000 साल तक ब्रह्मा ने बहुत ढूंढा कि मेरे जैसा मिलता जुलता भी कोई मिल जाए तो काम चल जाए, नहीं मिला। तो मैं ही बन के आ गया। अब दरवाजा खोल, हजारों संत, हजारों ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा, मलात्मा, ज्ञानी मुनींद्र संत जन आएंगे मेरा दर्शन करने। माँ बोली, बेटा बन के आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर आए हो। ये 4-4 भुजाएं लेकर कोई बेटा कभी पैदा होता है क्या? भगवान बोले क्या करें? बोले 2 भुजाएं हटाओ, हटा दी। अब तो दरवाजा खोलो, बोले नहीं, 6 हाथ को छोरा ना हो, छोरा तो छोटो सो ही होए, तुम 6 हाथ के आए हो। भगवान बोले ठीक है। अच्छा, भगवान छोटे हुए तो कमली भी छोटी हो गई। मैया से बोले दरवाजा खोलो, वो अगली भी नहीं। क्यों? बोले बच्चा होए तो नंगो होए, तुम तो दुसाला उड़ के आए हो। भगवान बोले बहुत परेशान कर दियो भैया, कभी कहती हो छोटे हो जाओ, कभी कहती हो हाथ हटाओ, अभी कहते हो नंगे हो जाए।
मैया बोली बालक तो ऐसे ही हुआ है। माता पुन बोली सुमति डोली तजौतात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा। यह सुख परम अनोखा, यह सुख परम अनोखा। अरे प्रभु शिशु लीला करनी है, ये सुख, इस सुख का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। माँ जब बेटे को खिलाती है कितना आनंद आता है। देखो पिताजी में और माँ में यही अंतर है। पिताजी थोड़ा बढ़िया पैसा आ जाए, टाई लगा के जा रहे हैं, कोट पहन रखो है बढ़िया व्हाइट कलर को, पार्टी में जाने को तैयार है। बालक खेलता हुआ आया मट्टी में सन रहा, पिताजी की तरफ बढ़ो, ए दूर हट, मेरी ड्रेस गंदी कर दी, हम पार्टी में जाने को खड़ी थी। और वहीं माँ हो, बच्चा गलती से किसी कीचड़ में गिर गया तो ये ना देखेगी मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, कितने महंगे आभूषण पहन रखे, तुरंत बच्चे को उठाएगी, आंचल से लगा लेगी, कहीं लग तो नहीं गई। इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिशु लीला करो। अच्छा कौशल्या को सब पता चल गया ये तो प्रात पर ब्रह्म है, नारायण है, ईश्वर है, इसलिए तुलसी बाबा ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लिख दिया। तुलसी बाबा बोले कौशल्या हितकारी, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा। यह सुख परम अनोखा, यह सुख परम अनोखा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, आहा गजब है गो। ये लीला तो ठाकुर जी ने मथुरा में उना करी जन्म लेके। ठाकुर जी ने मथुरा में जन्म लिया था पर रोए नाए, हमारो न्यारो ये या के आगे काऊ की दाना करे, राम जी के आगे तो घर गई। राम जी से अम्मा बोली रो, ठाकुर जी ने नंबर नान दी और उन्हें को बोले छोड़ी आओ, रोंगो ना, घर छोड़ी आओ, मुँह पे रोनो न आवे, ये मेरो ठाकुर है, रो कैसे जाए वो, रोनो ना आवे, दूसरी जगह छोड़ी आओ, मोटा ताजो है आऊंगा, तुम्हें डर लग रहा है कि कैसे रक्षा करूं। एक बार जोरदार ताली बजा दी। भगवान तो चले गए पर राम जी रो रहे हैं। सुन वचन सुजाना, एक साधारण मानव के कहने पर परमात्मा रो रहा है तो समझ लेना मेरी माताओं कि बहुत बड़ी भक्ति की होगी कौशल्या ने, जो ब्रह्म को रोने के लिए विवश कर दिया। ये माँ ही कर सकती है, दुनिया में कोई और कर ही नहीं सकता। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना भई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावई अति सुख पावई ते न पड़े भव पूपा। भव पूपा तेरे पड़े भव पूपा। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम।